लेकिन क्या 12 साल बाद क्या वापस से आत्मा शरीर के अंदर आ सकती है, जबकि वो फ्रीजर में रखा गया हो शरीर? चूक हो गई है, घटना घटित हो गई है कि मैं एक शरीर से निकला और मैं देवलोक और दुनियाएं हैं वहां पर आप घूमकर वापस उसी शरीर में आ गए। आज भी हफ्ते में 2 बार कम से कम मैं शरीर से निकल के देवलोक की यात्रा जाता हूँ, और कई बार तो डेली भी जाता हूँ। ओम ओम बोलता था 3 बार, मेरा शरीर निकलता था, फिर वो अपने साथ लेके देवलोक जाए। दुर्गा माँ और शिव जी के प्रत्यक्ष उन्होंने मुझे दर्शन कराया। तो राम लोक, कृष्ण लोक, यम लोक, फिर धीरे धीरे तो कितनी यात्रा मैंने आज देवलोक की कर डाली। आत्मा देखा, स्वर्ग देखा, नर्क देखा, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के बाहर गया। फिर ब्रह्मांड की मोटाई कितनी है, कितना लेयर है, फिर यूनिवर्स कितना है, फिर दूसरा यूनिवर्स में कौन सी आत्माएं हैं, कौन सी देवताएं हैं, कौन सी दुनिया है। ये भी आज के जमाने में भी हो सकता है परकाया प्रवेश? तुरंत का ताजा मरा था, मान लो आधा घंटे हुए रहे होंगे और क्या। तो मैं उसके शरीर के अंदर प्रवेश किया। जैसे प्रवेश किया तो उसका ब्लड सर्कुलेशन चला, प्राण उसका ब्लड चलने लगा, तो मैं शरीर से उससे निकल ही नहीं पा रहा था। कई बार ऐसा भी होता है कि क्या आप देवलोक की यात्रा पर आपका शरीर गया लेकिन वापस नहीं आ पाया? जब तुम शरीर से निकलो तो जब सेंसलेस होता है तो कोई भी हो, प्रोटेक्शन चाहिए। डीप मेडिटेशन में जाओ, डेली मेडिटेशन करो, ध्यान का लेयर बाय लेयर खोलो, विचार एक दिन समाप्त हो जाएगा और एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करोगे जो अद्भुत होगा। नमस्कार, कैसे आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और एक और पॉडकास्ट आप देख रहे हैं। मेरा आज पॉडकास्ट की शुरुआत में ही आपसे एक सवाल है। सवाल यह है कि आप अपने आप को कितना जानते हैं? आप अपने बारे में क्या जानते हैं? अब आप कहेंगे मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, फलाना ढमाका, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये तो सब सांसारिक बातें हैं। इससे ज़्यादा आप क्या जानते हैं? आप अपने पिछले जन्मों के बारे में क्या जानते हैं? आप अगर आज एक इंजीनियर हैं तो आप इसके बारे में क्या जानते हैं कि शायद वो इंजीनियरिंग आज जो आप कर रहे हैं या आपके हाथों कुछ बड़ा हो रहा है वो सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले किसी जन्म में भी आप इंजीनियर थे, वहां से आपने कुछ सीखा और उसके आगे का सीख कर आप यहां पर आए। आप भी इस बात को मानेंगे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बचपन में ही किसी एक चीज में बहुत पारंगत होते हैं। कोई 3 साल का बच्चा बहुत अच्छा गा रहा है तो 3 साल में क्या उसने इतना सब सीख लिया कि वो इतना अच्छा गा सकता है? सवाल यहीं से शुरू होते हैं कि ऐसा कैसे। तो इस कैसे का जवाब क्या है वो आज के पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगा। तो मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं उन गेस्ट ने इस पूरे विषय के अंदर इतनी गहरी गोते लगाए हैं कि आपको सुनकर बड़ा मजा आएगा। पिछले 1 घंटे के अंदर मैंने उनसे जो बातचीत की है मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आ रहा है बातों को सुनने में और खासकर उस ज्ञान को समझने में। सो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी इस चीज को काफी हद तक वैल्यू एडिशन अपनी लाइफ में लेंगे और एंजॉय भी करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं महायोगी हरिओम जी महाराज मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत आपका। सबसे पहले तो जय गुरुदेव। जय हो। स्वागत है आपको एवं आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय गुरुदेव जी। महाराज जी, शुरुआत करने के लिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन शुरुआत मैं वहां से करता हूं जहां से सब चीजें शुरू हुई। आज से 26 साल पहले क्या हुआ था 25 मई सन 2000 को, जिसके बाद आप एक अलग रास्ते पर निकले? देखिए 25 मई सन 2000 को मैं भी आप और सभी बच्चों जैसे स्कूल में खेलना कूदना घूमना हेलो हाय गुड मॉर्निंग की ज़िंदगी जीना। मैं कोई स्पिरिचुअल नहीं था, मैं भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का विद्यार्थी था ना, मैं कभी बचपन से अध्यात्म था। हम लोगों के समय में कॉन्वेंट स्कूल भी बहुत कम होती थी, इंग्लिश मीडियम बहुत कम होती थी। और उस समय हम लोगों के ज़माने में ट्रेंड था मम्मी गुड मॉर्निंग पापा गुड मॉर्निंग, उस कल्चर में मैं भी रहा। मुझे भी पता नहीं था कि लाइफ ऐसे चेंज होगी और ऐसे चेंज होकर एक दिन ऐसा होगा। मेरे आज भी स्कूल लाइफ के फ्रेंड्स सब अच्छे अच्छे जॉब में हैं, कोई आउट ऑफ कंट्री है, कोई इंडिया, कोई मैं अकेला हूँ जो आध्यात्मिक फील्ड में गया। अच्छा। लोग कहते हैं मेरा नाम लेकर तू ऐसा हो गया, क्या हो गया, क्या कर रहा, तो हो गया। एनीवे, जिसको बोध होता है ना, जो जिस चीज़ का स्वाद ले लेता है उसका आनंद वही जानता है। सही बात है। पर एक समय आता है जब इंसान चौथेपन की ओर जाता है ना, जो आज मॉडर्नाइजेशन में हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं, घूम रहे हैं, मतलब ठीक है, पर जिससे हमारा शरीर चलता है फिर उस ऊर्जा को जानने के लिए हर इंसान एक दिन आतुर हो जाता है, तड़फ जाता है कि यार इसके अलावा भी कोई लाइफ है। जैसे 45 प्लस करेंगे ना जो लोग यूथ हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, तो उन्हें लगेगा कि यार लाइफ कोई दूसरा भी है जिसे हमें जानना चाहिए। तो पहले मुझे भी यही लगता था, इवन मेरे घर वाले तो आज भी कहते हैं कहाँ पड़ा है तो छोड़ छाड़ आजा घर, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल सच बात है। तो देखिए 25 मई सन 2000 में जी मैं गर्मी की छुट्टी में क्लास 10th का एग्ज़ाम देके, अब क्लास 10th में आप समझ सकते हो कितनी उम्र रहेगी, 16-17 साल एग्ज़ाम देके
मैं रिलेटिव के गांव में घूमने गया। अब घूमने गया तो शाम के समय ऐसे जैसे बच्चे लोग गांव के जो गली होता है, ग्रामीण अंचल का परिवेश, ग्राम लखाखेरा, डिस्ट्रिक्ट कटनी में एक गांव पड़ता है मेरा, मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश में ग्राम लखाखेरा, जिला कटनी है, जबलपुर के पास है। वहाँ पे मैं ऐसे खेल रहा था शाम को, धोली और संध्या के समय की बात है। तो एक सामने से ऐसे रोड में ही एक बड़े लंबे लगभग 10-12 फीट का शरीर और लंबे बाल और ऐसे झाड़ू लगाते हुए शरीर में, जमीन में झाड़ू, सब बाल का लठ, दाढ़ियाँ बड़े, भौं बड़े, गाल पिचके लंबा वो, और पूरा श्वेत प्रकाश में वो मेरे तरफ आ रहे थे। मैं ऐसे देखूं, मैं को यार ये क्या है, कैसे है ये, और मैं देखूं उनके तरफ तो बोले मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, ऐसा इशारा करे। तो मुझे ये नहीं लगता रहा कि प्रेत भूत पिशाच ये दुनियादारी है, मैं तो इंसानी मेरे को दिख रहे थे। संध्या मतलब सूर्य अस्त नहीं हुआ था तब की बात है ये। अब ये बताओ, दिन में कोई खुली आंख में रास्ते में देखे उसको क्या कहेंगे? मैं तो कोई सोच रहा था बूढ़ा बाबा है, कोई बुढ़े से दादा है, पर इतने लंबे लट और बाल ये कैसे? वो बोले मैं आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो मैं पहले डरा सहमा, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल उनके फ्रेंडली गले लगने लगा या ऐसा कुछ नहीं। मैं देखा तो शौक से कैसा बुला रहे, जैसे छोटे में नहीं कहते अरे बाबा आएगा बच्चों को पकड़ लेगा, बाबा आएगा पकड़ लेगा, ऐसे भाव भी आए। तो देखा तो मुझे लगे कौन है, मतलब शौक से। तो मैं उनको देखते 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 और धीरे धीरे पीछे खिसकते भी गया, चलते हुए गया, और जिस घर पे रुका था उन्हीं के घर के अंदर गया। जो मेरे रिलेटिव्स थे, मैंने उनसे बताया कि कोई बाबा सा आ रहा और ऐसा से ऐसा हुआ। इसके बाद वो आए, खड़े हुए और बोले मैं तेरे शरीर में समाहित होना चाहता हूँ, समाहित होना चाहता हूँ। मतलब स्पष्ट उनके शब्द, उनकी टेलीपैथी वर्ड और खुली दृष्टि में ये सब मैं देख रहा था। ऐसा भी नहीं कि कोई स्वप्न हो, कहानी हो कि रात में मैं टीवी सीरियल देख के सोए। गांव में टीवियाँ होती कहाँ थी उस समय, और कुछ भी नहीं। और मेरे ऊपर आए, मेरा आवाज़ बदल गया। फिर बाद में उन लोगों ने कुछ एविडेंस पूछा, प्रूफ, कोई परेशान था, पागल था, वो ठीक हो गए, कुछ बीमार थे वो ठीक हो गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। रात में उस दिन फिर काली माँ का ऐसे दर्शन हुआ मुझे, और उन लोगों से बोले जो सामने बैठे थे, 1 2 3 4 जो भी रहे हों, तो उतना याद नहीं, क्योंकि इस घटना को मैं पहले लाइट में कुछ लिया नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तो अब 25-30 साल की यात्रा में आगे समझ के यार वो तो बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं, बहुत अद्भुत चीज़ें हैं, जो आपके माध्यम से मैं समाज के बीच में संदेश दे रहा हूँ जी। तो बोले कि कल बेटा शाम को 4 बजे दरवाजे से बाहर निकलना, जहाँ हमारा स्थान है वहाँ मैं लेके चलूँगा, वहाँ पूर्व जन्म का स्थान है, मेरा स्थान यहाँ से दूर है, एक बगीचा है, घना जंगल है, जंगल सा है, वहाँ लेके चलूँगा। 4 बजे जैसे वो घड़ी देख रहे हूँ और मैं बाहर निकला, वो खड़े मिले और बोले चल। तो मैं डरा सहमा, कैसे इनके साथ चल दूँ, कौन है? तो जिनके घर में रुका था मेरे पिताजी की उम्र के थे, उनके बच्चे मेरे बराबर थे, उनको भी बोला आप भी मेरे साथ चलिए। तो वो मेरे साथ चलते हुए गए। तो मैं इनके साथ बातचीत करते जा रहा था, जैसे कोई बुजुर्ग दादा के साथ छोटा सा बच्चा बात करे। तो बगल वाला व्यक्ति मेरी आवाज़ तो सुनता था, उनकी आवाज़ उनको काहे को सुनाई दे, और मैं सोच रहा था कि ये दोनों की आवाज़ सुन रहे हैं और रास्ते से पूरे गुजर रहे। अब मई में ये बताइए, 25 मई 26 मई को कितना तपन धूप, नौतपा का सीजन होता है ज़्यादातर। तो वहाँ से गुजरते हुए हम चलते गए, खेतों से मेड़, क्योंकि फसल कट जाती है तो मेड़ पड़ता है, खेत गए और बगीचा जहाँ वहाँ गए। अब जब देखे तो झाड़ी झंकाड़, बरगद का पेड़, कई उसमें 3-4 आम के पेड़ थे, खजूर का पेड़ था, और मतलब भयानक स्थान, और पुराने जमानों की कई समाधियां बनी हुई है जो चूने बेल की जुड़ाई। वो तो घुसने पे पता चला, लोगों को पता भी नहीं था कि समाधियां हैं यहाँ। तो जब वहाँ गए तो वो तो ट्रांसपेरेंट बॉडी चली गई, मुझे तो ज्ञान ही नहीं था ट्रांसपेरेंट बॉडी क्या है, आत्मा क्या है। आत्मा भूत प्रेत नाम से थोड़ा बहुत डर और भय जरूर था, बाकी ये सब चीजें मुझे कहानी पता नहीं थी। अब वो गए तो मैं भी उनके पीछे झाड़ियों को हटाते गया, और आम और बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ बैठे, क्योंकि बरगद का बर्रों थी और आम का पेड़ था, और आज भी ऐसे एक पेड़ है रहस्य में वहाँ। अच्छा। जिसमें 3 पेड़ हैं, पीपल, बरगद और आम है। अच्छा। अभी भी है। तो उस पेड़ के नीचे बैठे तो मैं भी बैठ गया। जैसे बैठा ऐसे लंबी सांसें ली, धूप से आधा पौन किलोमीटर चल के कोई आएगा तो स्वाभाविक है, हार्डली 1 किलोमीटर होगा। तो इतने में वो गायब हो गए वहाँ से। मैं कहाँ चले गए, कैसे चले गए? तो सामने घोड़े से तेज प्रकाश के साथ, इतनी बड़ी सूरज के लालिमा में घोड़े का चाबुक पकड़े सामने आए, पिक्चर स्टाइल में। जब जो समझो, जो सुनने में लगेगा कि फिल्म चल रही है, लेकिन ये आपके साथ हकीकत। अरे बिल्कुल हकीकत, मैं तो जानता भी नहीं था ये होता है। मैं भी बचपन से बहुत तार्किक और ये सब रहा, मैं क्या जानूंगा इन सब चीज़ों के होता है। वो सामने आए 20 फीट और ऐसे शरीर से उनके बेब्स निकला यहाँ से।
मेरा शरीर फड़फड़ाया, मेरे शरीर से निकाले मेरे को, और शरीर से निकाले छोटा सा बालक बना के बैठाए घोड़े में और लेके आसमान की ओर चल दिए। अच्छा। पूर्व में भी इस दृष्टांत को मैंने बताया है कई बार। हम्म। तो फिर वो लेके चल दिए ऊपर आसमान की ओर। कई सुरंग मिला, फिर वहां गए तो आसमान मिला। आसमान के ऊपर फिर जब लेके गए तो दुर्गा माँ और शिव जी के प्रत्यक्ष उन्होंने मुझे दर्शन कराया। अच्छा। हाँ, लावे की तरह प्रकाश में माँ दुर्गा शक्ति और शिव जी एक शिवलिंग, बिल्कुल तेज प्रकाश जिसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतना तेज प्रकाश। तो दुर्गा माँ को ऐसे देखा तो मैं ऐसे टक टक देखता रह गया। तो मेरे को ये कहते हैं प्रणाम कर, सर रख इनके माथे चरण कमल में। मैंने ऐसे सर रखा, इतना तेज जैसे करंट दौड़ गया हो उस सूक्ष्म शरीर में कि शब्द नहीं। मतलब अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो दृश्य मुझे दिखने लगता है, और वैसे भी मैं जितनी बातें करता हूँ तो वो सब चीज़ें मुझे दिखती, क्योंकि जीवन की घटना है जो कुछ ऐसी घटना है जो कभी भूलती नहीं है। और फिर उसके बाद कुछ माँ की कृपा हुई, कुछ आशीर्वाद मिला, और फिर वहाँ से वो वापस लेके आए वहाँ नीचे, और फिर वहीं से उस घोड़ा, पारदर्शी घोड़ा ऊर्जा रूपी, उसमें वो बैठाए और कंटिन्यू लेके उसी सुरंग से 7 परत आसमान को नकते हुए लेके मृत्यु लोक की ओर लेके आए। वो 7 द्वार क्या था और वो सुरंग क्या था ये मैं आज भी नहीं समझ पाया। अच्छा। और ज़्यादा जानने को नहीं कोशिश की। मैं तो अपने दिमाग में ये गणित सेट कर लिया था कि हो सकता है कुंडली जागरण का ये स्टेप होगा शरीर का और ऊपर का ये होगा, ऐसा भी होगा। क्योंकि वहाँ से लेके आए मृत्यु लोक, जहाँ मेरा शरीर पड़ा था। अब मेरे बगल में जो व्यक्ति था वो तो सोचिए मर गया, मैं तो जेल चला जाऊंगा, परेशान हो जाओ, भैया भैया भैया, वो उसका तो पसीना पसीना, मतलब सही बात है। मेरा जो हुआ हुआ, मेरे से ज्यादा अच्छा, तब तक दुर्दशा। आपका शरीर जो था वो यहाँ धरती पर अचेत अवस्था में गेजरा पड़ा था। टाइप से मुंह से निकल के सेंसलेस ओके। ऐसे, मतलब वो जैसे किसी की डेथ हो गई हो, डेथ हो, पूरा डेथ हो गई हो, श्वास डेड कुछ बॉडी भी की नहीं। तरह। हाँ, डेड बॉडी की तरह, मतलब लटक के ऐसे पड़ा था, मतलब अपने मूवमेंट में कहीं रह भी नहीं पा रहा था। अब वो व्यक्ति पसीना पसीना की, करूं तो क्या करूं, छोड़ के जा भी नहीं सकता, और अब मेरा कोई ऑप्शन नहीं, करूं तो क्या। वो जो भी, मतलब जो जो उनकी मनोदशा रही हो वो जाने, पर उन्होंने जो बताया वो मैं बता रहा हूँ। हाँ। अब जब शरीर को देखा और वो तेज गति से घोड़ा खड़ा हुआ और मैं सामने जैसे था, तो जैसे ये सामने तो 20 फीट के आसपास आगे रहा होगा, वो घोड़ा खड़ा हुआ, मैं शरीर को देखा तो जैसे घोड़ा उतरा तो ऐसे छोटा बच्चा चले, तो चलते हुए मैं शरीर में समाहित होने के लिए आगे बढ़ा। जैसे आगे बढ़ा 10-12 फीट आगे गया तो बहुत तेज गरजनस कहते, ठहर जा तू। अब मेरे अंदर शरीर कपकप, मतलब वो सूक्ष्म शरीर में कपकपाहट, और हाँ हाँ नहीं जाऊंगा। क्यों जा रहा तू उस शरीर में? अब कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं। ये बताओ, आप कहीं जाओ और आपको चारों तरफ से आपके ऊपर गन कोई रख ले तो वो तो जो बोलेंगे वही करेंगे। मेरे पास ना कोई क्वेश्चन ना कोई आंसर, जो बोले वही। तो बोले क्यों जा रहा उसमें तू? मैं कहा हाँ हाँ नहीं जाऊंगा। बोले ठीक, खड़े रहो वहीं पास, देख वो शरीर है और ये आत्मा है। जब इंसान इस आत्मा रूपी शरीर को, देह को पा लेता है और देह से चेतना आती है और धीरे धीरे अवस्था के अनुसार बढ़ता है, तो देह को ही अपना सब कुछ समझ बैठता है। और फिर जो दृष्टि से दिखता है उसी के पानी के चाय में, तृष्णा में शरीर को लेके घसीटता रहता है, चलता रहता है। चाहे वो दुनिया का कोई भी बड़े से बड़े कार्य हो, चाहे छोटे से छोटे कार्य हो, तो वो चलता रहता है और अपने वास्तविक मूल को भूल जाता है, जो वास्तविक वस्तु। ये उनके शब्द थे, गिनती के 4-5 शब्द थे कि देख ये शरीर है वो आत्मा है। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शरीर है वो आत्मा है। ये आत्मा वास्तविक स्वरूप है। जैसे देह में प्रवेश करती है तो दृष्टि से देख के दुनिया में इतना भागता है कि वो अपने वास्तविक मूलों को भूल जाता है। प्रत्येक मानव का ये स्थिति है। ये वर्ड उनके थे, 3-4 वर्ड, बाकी चीजें तो मैं अपनी तरफ से बोलता हूं। इस स्थिति के बाद जब उन्होंने कराया तो मेरे को शरीर से और अपने आप को भिन्न देखने का वहां पास बोध हुआ कि मैं तो ये हूं, वो शरीर तो मेरा सहायक है। इसे आत्मज्ञान कहते हैं। एक पल की बात है, मान लो 5-7 सेकंड की हार्डली ये ज्ञान है, बाकी यात्रा तो कर ही आए थे जी। तो मैं कहा, फिर मेरा शरीर तरफ जो मैं दौड़ रहा था, बिल्कुल जीभ जैसे एक लहकती हुई जीभ ऐसे धूप प्यास के और समा जाऊं, तो वो मोह मेरा 1 सेकंड में भंग हो गया। अच्छा। तो मैं खड़ा रहा, तो मैं कहा हाँ मैं अब नहीं जाऊंगा इसमें, ऐसे हाथ हिला रहा था, सोचो मैं नहीं जाऊंगा इसमें। और वहां से ऐसे कपते हुए सिसकते टाइप से शरीर में रुदन टाइप से आया और लौटा। तो वो जो घोड़े में थे, जो चाबुक पैर होता है नीचे रखे रहते, तो छोटे से उम्र में ऐसे हाथ मेरा जा रहा था, तो मेरे ये 2-3 उंगली उनके चरण के अंगूठे तक ही जा रहा था। मैं ऐसे पकड़ लिया, मैं कहा नहीं जाऊंगा।
तो फिर बोलते नहीं नहीं तुझे जाना है, देख बहुत कुछ करना है दुनिया में, बहुत कुछ करना है, तुझे उसमें जाना है। तो फिर भी मैं नहीं जाने लगा, मतलब कष्ट, रोना, सब चीज़ हुआ, सूक्ष्म शरीर की अवस्था। बोले नहीं तू जा, मैं तुझे कुछ चीज़ें उन्होंने प्रवेश कराई, कुछ वेव्स और तरंग विचार जो भी दिया उन्होंने, कुछ शक्तियों का प्रवेश किया कहना चाहिए। बोले तू जा, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, तू परेशान नहीं हो। और फिर उन्होंने ऐसे किया, फिर मैं गया तो ये समझिए कि प्रवेश मैं क्या किया, वो ज़बरदस्ती अपनी ऊर्जा शक्ति से मेरे को शरीर में प्रवेश कर दी। जैसे प्रवेश किया उन्होंने तो शरीर फड़फड़ाया, गिजरा गिजरा मुँह से निकला हुआ था, बड़ी मतलब भयानक स्थिति, मृत का जो होता पूरा वही था। तो बोले धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन, शरीर में मूवमेंट, थोड़ा सा अकड़न टाइप से शरीर था, वो आया, 10-15-20 मिनट लगा जो भी जी। तो फिर धीरे धीरे आया। जब मैं चेतना में आया तो मुझे ये नहीं लग रहा था मैं पेड़ के नीचे बैठा, जैसे नहीं हॉस्पिटल में कोई बेहोश हो, ऑपरेशन हो और अचानक होश आ जाए तो उसको वही सब दिखता है, कहाँ हूँ, और हड़बड़ा जाता है, चित्त वृत्ति जो है, स्मृति खो जाता है। ऐसी स्थिति हुई और मैं बार बार पेड़ ऊपर आसमान की ओर देख रहा था कि लगे क्या हो गया, कैसे हो गया, और मुझे कहाँ हूँ, किस दुनिया में, और पूरी दृष्टि खुली आंखों में, पर मस्तिष्क की चेतना में सब वही वही दिख रहा था। और अपने आप आंसू और सिसक सिसक के रोना और अजीब सा मतलब मूवमेंट, ऐसा कि जीना ही व्यर्थ है इस दुनिया में। अच्छा। ऐसा, उम्र भी बहुत छोटी, ना देवलोक जानते थे, न ज्ञान जानते थे, और ना ये एस्ट्रल जानते थे, ना देवी देवता और सिद्धात्माएं ऐसे आती है, ना ये जानते थे। तो कई सालों बाद पता चला। तो इस तरह से जब हुआ, फिर किसी तरह से मैं घर गया उनके, जहाँ रुका था, अपना शांत पड़ा रहा। दूसरा दिन हुआ तो मेरे अंदर जिज्ञासा है कि मैं उस दुनिया में जाऊं जहाँ गया था। धीरे से उनके घर से निकला, उनका एक पुराना घर था खंडहर, उस घर पे मैं गया, दरवाज़ा बंद किए अंदर गया, और अंदर जाके वही कहा, बाबा जी कहाँ हो, आओ, यदि आप हो सच में तो आओ। तो वो आके खड़े हो गए, वही जैसे पिक्चरों में देखते हैं कोई भूत प्रेत इंसान बन के खड़ा हो जाता है। आपने याद किया, तुरंत आ गए? हाँ आ गए, दिन में, खुली आंखों में, ऐसे कोई स्वप्न नहीं, कोई आंख नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई स्वप्न नहीं, कुछ भी नहीं। जब वो आ गए तो बोलते हाँ बेटा बोल क्या है। मैंने बोला कि मुझे लेके चलो देवलोक, जहाँ लेके गए थे कल, वो आसमान में कहाँ ऊपर ले गए थे। तो बोले ठीक है बेटा चल। तो बोले चल हाथ जोड़ के ओम बोल। तो मैं ऐसे ओम ओम बोलता था 3 बार, धड़ाम से शरीर खड़े खड़े ही मेरा गिर जाता था, चोट वोट कभी नहीं आई। अच्छा। और फिर शरीर से वो निकाले, मेरा शरीर निकलता था, फिर वो अपने साथ लेके देवलोक जाए, दुर्गा माँ, शिवलोक, रामलोक, कृष्ण लोक, यमलोक। फिर धीरे धीरे तो कितनी यात्रा मैंने देवलोक की कर डाली। आत्मा देखा, स्वर्ग देखा, नरक देखा, मरती है आत्मा तो कहाँ जाती है, कैसे आती, कैसे कर्म वाले कहाँ रहते, इवन और भी अन्य जो रिलीजियस में लोग फॉलो करते हैं वो भी मैंने देखा। बहुत सारी चीज़ें देखी। पर अब यहाँ क्या है कि समाज में उस चीज़ को लोग जानते हैं, समझते हैं, नहीं जानते। भाई मैंने और जगह जो देखा, या अन्य लोग जो फॉलो करते हैं, या अन्य धर्म में उन वहाँ का भी दृश्य मैंने देखा। तो कुल मिला के फिर वो यात्रा होती गई, आगे बढ़ता गया और देखता गया इस दीवार के पीछे, अच्छा ये लेयर आसमान के जाएंगे तो ये है, ये लेयर के बाद ये है, ये लेयर के बाद ये है। अच्छा। इस तरह से मैंने देखा यहाँ तक कि ब्रह्मांड के बाहर गया, फिर ब्रह्मांड की मोटाई कितनी है, कितना लेयर है, फिर यूनिवर्स कितना है, फिर दूसरा यूनिवर्स में कौन सी आत्माएं हैं, कौन सी देवताएं हैं, कौन सी दुनिया है, क्या वहाँ भी ऐसे मल्टी यूनिवर्स है, क्या वहाँ भी गैलेक्सीज है, क्या वहाँ भी आत्माएं होती हैं, ये भी सब चीज़ देखा। अंधकार कहाँ है, प्रकाश कहाँ है। अब जैसे स्वर्ग नरक है, स्वर्ग नरक में सूरज नहीं है तो दिन रात कैसे होता है। हाँ। इस साइंस को मैंने, स्पिरिचुअल साइंस को समझा फिर कि कैसे होता। अब ये ध्यान साधना क्यों इंपॉर्टेंट है, शरीर के अंदर प्रकाश जागृत करना क्यों इंपॉर्टेंट। फिर चलता गया, बहुत अनुभव हुआ। फिर अब तो बहुत सारे रिसर्च कर दिए, बहुत सारी 2-3 किताबें हमारी आ गई। अभी इनर साइंस भी आ जाएगी, आत्म साक्षात्कार में एक बायोग्राफी है, ये जर्नी ऑफ योगी सोल पार्ट 1 पार्ट 2 इंग्लिश हिंदी दोनों अमेजॉन फ्लिपकार्ट सब में अवेलेबल है। पार्ट 3 भी आने वाला है। तो बहुत सारे, एक हमने ब्रह्मांड पुराण भी लिखा है जिसको अभी प्रिंट नहीं किया, उसमें बहुत सारी हिस्ट्री है, बहुत सनातन की गोपनीय हिस्ट्री, 72 करोड़ वर्ष पुरानी हिस्ट्री मैंने लिखा उसमें। मतलब ब्रह्मांड की संरचना से लेके आदि से अंत तक की चीजें। ब्रह्मांड देखो, ये पृथ्वी घूम रहा, ग्रह घूम रहे, ये ब्रह्मांड घूम रहे, ये किस में रखा हुआ है, उसका भी विथ डायग्राम भी बनाए हैं, लिखे भी हैं, और मेरे यहाँ तो कई डायग्राम फ्रेमिंग में भी लगा हुआ है। तो इसका अभी इसका कुछ हम एनिमेशंस भी करवा रहे हैं। अच्छा। स्वर्गालोक का भी कुछ हमारा मिशन है जिसको हम कर रहे हैं अभी। तो जो दिखा तो परमात्मा ने दिया। पहले तो किसी को ये ज्ञान और अध्यात्म नहीं देते थे, शिविर चलता था, कोई परेशान हो तो उनको ठीक कर देते थे, तो जो बोले वो हो जाता था, ठीक हो जाते थे लोग, हो जाते थे। मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, मैं तंत्र जानता ना मंत्र जानता ना
कुछ भी ऐसा नहीं था। तो चलता गया, जीवन यात्रा चलती गई। फिर उन्होंने जब एग्ज़ाम हुआ तो मुझे पूर्व जन्म दिखाए खुद से, मैंने अच्छा। खुद से देखा पूर्व जन्म, 6 जन्मों की, पूर्व जन्मों की, 6 जन्मों की संन्यास यात्रा दिखाई। हर जन्मों आप में मैं पिछले 6 जन्मों से संन्यास ही आ रहे थे। पिछले 6 जन्मों से मैं संन्यास जीवन में ही आ रहा हूँ ओके। और पिछले 6 जन्मों में मैंने संन्यास जीवन ही रहा और यात्रा किया। फिर कहाँ मृत्यु हुई, जंगल में तपस्या करते करते। पहला जन्म मेरा इसी जगह का ही, ये लखाखेरा गांव का। अच्छा, पहला जन्म यही हुआ था। तो इन्होंने जो दादा गुरु है मेरे, जो दिव्य ऋषि लेके गए, इनका नाम है ब्रह्मर्षि अंबाला ऋषि। ये 50,025 वर्ष पुरानी दिव्यात्मा है। ये दिव्यात्मा प्रथम जन्म में मेरे गुरु थे। अच्छा। जो 16 वर्ष की उम्र में ही मेरी मृत्यु हुई थी चट्टान में दबने से। तो वो बोले थे कि बेटा जब इस जन्म में आएगा तो इस मुहूर्त जन्म में आओगे, जब अगले जन्म में आओगे जी, तो मैं अपनी शेष विद्या साधना देंगे, फिर मोक्ष साथ में जाएंगे। अब इस जन्म में तो खैर मोक्ष है, ये मेरा 7वां जन्म है और कोशिश करते हैं कि शायद ऐसा कुछ ना हो कि इस चंगुल में फंसे। बड़ी दिलचस्प बातें आपने करी हैं और इस पिछले 5-7 मिनट से मैं आपको सुन रहा हूँ। आपने इतने सवाल खड़े कर दिए हैं मेरे मन के अंदर, जो मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा। ब्रह्मांड, देवलोक, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने अभी जो अपनी यात्रा के बारे में बताया, ये इसमें आपने कहा कि मैं एक शरीर से निकला और मैं देवलोक और दुनिया की जो दूसरी दुनियाएं हैं वहाँ पर आप घूमकर वापस उसी शरीर में आ गए। मैंने जितना जाना है कि पर काया प्रवेश नाम की भी एक विद्या हुआ करती थी पुराने समय में, लोग जानते थे। मेरे भी कुछ नोन हैं जिनके ऐसे थे, तो मैंने सिर्फ सुना है जी। तो ये सब आज के ज़माने में भी आसान है, ये भी आज के ज़माने में भी हो सकता है पर काया प्रवेश? हाँ, देखिए, जहाँ पर काया प्रवेश की बात करेंगे तो इसका कई लोग मिसयूज भी होता है और पर काया प्रवेश काफ़ी गोपनीय रहस्य और गोपनीय विद्या है। अच्छा। और सतयुग त्रेता द्वापर में नॉर्मल होती थी और हमारे शंकराचार्य जी के, परम पूज्य शंकराचार्य जी की जो एक परंपरा चला और जो पंथ चला संत संप्रदाय का, उसकी शुरुआत भी पर काया प्रवेश से हुई थी, है ना। जब आचार्य मंडन मिश्र के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ और जब काम शास्त्र पे बात आई और काम शास्त्र पे बात आई तो वो चूंकि सन्यासी थे तो उनको उनका ज्ञान नहीं था। तो जब राजा पराजित हो गए जो आचार्य मंडन मिश्र, तो फिर उनकी पत्नी अर्धांगिनी ने जब क्वेश्चन किया काम शास्त्र पे तो क्या कैसा होना चाहिए, पत्नी के किस अंग को टच करने से क्या होता है, कैसा होता, तो वो झिझक गए। तो जब ऐसा हुआ और उन्होंने ओपन टॉकिंग की पूरी चीज़ें, तो वहाँ पे झिझक के, हे देवी, हे माँ, मैं तो सन्यास में नहीं जानते। तो बोले शास्त्रार्थ में ना कोई माँ, ना कोई देवी, ना कोई, ना भाई बहन, ये रणभूमि है, ये युद्ध भूमि है, यहाँ हारो या जीतो, 2 ही टारगेट है, तीसरा नहीं। बोले ठीक है, मुझे कुछ दिन का समय दिया जाए। फिर वहाँ से वो निकले वनवास की ओर। जब वो वनवास की ओर निकले, मैं इसका प्रमाण दूंगा, मैंने खुद किया है। अच्छा। हाँ, मैं प्रमाण दूंगा, हाँ किया है, और मेरे YouTube में वीडियो पुरानी पड़ी भी है। को बता दूं, हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो कि परकाया प्रवेश का मतलब ये है, अगर मैं सही हूं तो आप बताइएगा, कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकली और दूसरे के शरीर में गई, वहां जाकर कुछ अनुभव लिए उसने और वापस से मेरे शरीर में आ गई। बिल्कुल, यही सच है। यही सच है परकाया प्रवेश का, यही सत्य है। तो क्या हुआ कि जब वो वनवास में गए तो एक राजा, युवा राजा का मृत्यु हो गई और उसकी महारानी रो रही थी, रानी की ये हो गया, वो हो गया, मैं क्या करूंगी। तो उन्होंने ताज़ा शरीर पाया तो उसमें प्रवेश करके 6 महीने उस क्रिया में रहे और उन्होंने फिर पूरा काम शास्त्र का ज्ञान लिया और लेके फिर उसके शरीर को छोड़े, फिर आए और जहाँ उनका शरीर पड़ा था उनके शिष्य रक्षा कर रहे थे, फिर वो शरीर में प्रवेश किए, फिर शास्त्रार्थ किए और फिर धर्म की विजय और परकाया प्रवेश को प्रूफ आज किया। के ज़माने में आपने, अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ये तो वहाँ का दृष्टांत होगा। मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ। हालांकि मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ये कठिन विषय है और इसको कोई भी ना आजमाए और ना इसे करने के लिए कोई बात करे। नहीं, गुरु के विषय संभव भी नहीं है और इस परकाया प्रवेश से कोई बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट नहीं है। इसलिए इस साधना को आप सुने कि सनातन में ऐसी क्रिया है और आज भी लोग ऐसे हैं जिनके पास है। मेरे अलावा भी कई लोग हैं। ये धरती वसुंधरा, धरती माँ, पृथ्वी माँ में ऐसे कितने वीर बच्चे पड़े हैं, पता ही नहीं है हमारे भारत भूमि में। तो ऐसे कई हैं, पर मैं अपना प्रैक्टिकल बताऊं, शॉर्ट में बता रहा हूं। मैंने 2-3 बार इसका प्रैक्टिकल किया है। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि मैंने एक बैल पे किया था। अच्छा, बैल तो समझ रहे ना, ऑक्स। क्या हुआ था, मैं पैंट शर्ट, जींस पैंट शर्ट ही पहनता था, कोई साधु जोगी तो था नहीं, मैंने तो ऐसे पैंट शर्ट में सब गॉड गिफ्टेड मिला। तो
एक जगह पड़ता है जहाँ मैं रिलेटिव के यहाँ रुका था, कोल माइंस का रूम हुए वहाँ, तो छत पे डबल स्टोरी में रुका था। उमरिया डिस्ट्रिक्ट था, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में रुका था, पीछे से रेलवे लाइन है जी। तो वहाँ ज़्यादा मेरा रुकना होता था। तो जब वहाँ मैं रुका तो दोपहर में स्नान किया और साधनाएं तो थी, बहुत सारे साधनाओं का मैं प्रैक्टिकल करता। दैविक शक्ति जो पूर्व जन्म के दादा गुरु वो मुझे क्रियाएं देते थे, बताते थे, करवाते थे, पर उसको मैं कई बार प्रैक्टिकल करता था, कई बार मजे के लेने के लिए प्रैक्टिकल करता था, इंजॉयमेंट के लिए प्रैक्टिकल करता था। ऐसा नहीं कि उससे कुछ हो, भाई मैं युवा था, मेरे दोस्त भी सब युवा थे, सब लड़के थे, अच्छे फ्रेंड सर्किल था, यार ऐसा करते हैं ना, ये कर, हाँ चल मैं ये करता हूँ, इस तरह से चलता था। और इन्जॉय, उसकी कोई वैल्यू नहीं, ना कोई आध्यात्मिक मेरा प्रोग्राम चलता था, ना कोई आश्रम था मेरा, ना कुछ था, घर से आना जाना होता था। तो एक वहीं पास मैं पता नहीं शायद परमात्मा को कराना रहा होगा, जो भी हो, ये आज मैं कह रहा हूँ परमात्मा को, उस समय तो ये लगता था ये है तो ये कर लूँ। तो एक अच्छा हट्टा कट्टा बैल दो जा रहे थे, तो एक बैल मर गया, तो उसका किसान वहीं पास था, तो जैसे कंडे को उठा कर ओफले रख के उसके ऊपर ऐसे पैर टेक के चल दिया। किसान का तो धन है उसका बैल, बिल्कुल है ना, क्योंकि हल उससे चलाना है। तो जब उस बैल को किसान को देखा कि वो चला गया दुखी होके, तो मैं ऐसे छत में स्नान करके बैठा था, जैसे जल देते सुर में ऐसे, तो मेरे मन में पता नहीं क्या कैसा भाव आया, और मैंने कहा कि यार पर काया प्रवेश करके इस बैले पर मैं अपना परीक्षण कर लूं। और पता नहीं कैसा क्या हुआ, मैं शरीर से निकला, वहीं पे कोई रहता था नहीं उस रूम में, मैं दरवाज़ा बंद किया, सारी चीज़ें, वही छत था थोड़ा सा, वहीं पास बैठा, और शरीर से निकला और डबल स्टोरी था, नीचे उतरा, वहाँ से लगभग 20 फीट में, 20 मान लो 35-40 फीट हार्डली दूर पीछे खेत था, वहाँ वो उसके पीछे रेलवे लाइन था, वहाँ बैल को देखा और मैं शरीर के अंदर उसके घुसा। अच्छा। प्रवेश किया। कोई और देहधारी तो मेरा कोई गुरु था नहीं कि मुझे कोई ज्ञान दे या कोई गाइड करे, छोटी सी उम्र थी, जैसा आया मन में कर लिए, अच्छा हुआ, दुष्परिणाम हुआ, अच्छा हुआ, पर दादा गुरु सूक्ष्म ऊर्जा थी, कभी दुष्प्रभाव नहीं हुआ। तो मैं उसके शरीर के अंदर प्रवेश किया, जैसे प्रवेश किया तो उसका ब्लड सर्कुलेशन चला, बैल खड़ा हुआ, खड़ा होकर चलने को किया तो ब्लड सर्कुलेशन चला, तो जो मेरी प्राण चेतना निकल के गई वो उसके ब्लड के बीच में फंस गई। अच्छा। अब ब्लड चलने लगा उसका, तो तुरंत का ताजा मरा था, मान लो आधा घंटे हुए रहे होंगे, और क्या आधा एक घंटे, इससे ज़्यादा नहीं हुए थे। तो प्राण उसका ब्लड चलने लगा, तो मैं शरीर से उससे निकल ही नहीं पा रहा था। वो खड़ा हुआ, अच्छा, 2 कदम चला, और क्योंकि पूरा शरीर का ब्लड सर्कुलेशन, सेल, सब चीज़ें चलने लगा, तो मैं उसके अंदर पूरा फंस गया, मतलब निकल ही नहीं पा रहा, जैसे पानी में डूबो और चारों तरफ से मकड़े की जाल या कोई मछली मारने वाली जाल नीचे हो, नीचे न फंस जाओ, ऊपर न दिखो, तो कैसी घुटन होगी, उस तरह से घुटन हुई मुझे। अब मैं किसी तरह से उससे निकला, शरीर से निकला, तो ऐसी जैसे शरीर में हाफी आती है ना, जैसे किसी बहुत बड़े जंजाल छुटकारा से बचा हो, ऐसी हाफी आई, और मेरे अंदर दहशत सा भर गया। और मैं अभी भी बता रहा हूँ तो बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को वो दृश्य बड़ा भयानक दिखता है, क्योंकि मैं निकलना मुश्किल था मुझे, क्योंकि प्रवेश करना ठीक है, निकल नहीं पा रहा था, ब्लड सर्कुलेशन चलेगा तो स्वाभाविक है ना, प्राण निकल नहीं पाएगा। वहां से फिर मैं निकला, छत के पास आया, शरीर में समाया, इतना दहशत, इतना डर कि आज भी मैं पर काया प्रवेश के नाम से ना थोड़ा सा डर और ये भरा हुआ है। फिर इसके बाद 2 बार और किया हूं मैं, तो ऐसे मतलब प्रत्यक्ष मैंने प्रमाण खुद किया, महसूस किया है आपने? महसूस क्या किया, वो तो जिंदा होके खड़ा हुआ, मैंने देखा, फिर मैं अपने में आया। अच्छा, परकाया प्रवेश की बात चल रही है और जिस बात का आपने जिक्र किया, मुझे एक मामला इस समाज का ही याद आ रहा है, आशुतोष जी महाराज से जुड़ा हुआ। सन 2014 में उनके जो मानने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल के लिए, ठीक है, अपनी समाधि ली और वो वापस आने का कह के गए थे कि मैं वापस आऊँगा। दूसरी तरफ मेडिकल अथॉरिटीज़ जो कहती हैं वो ये कहती हैं कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। बाद में पूरा डिस्प्यूट हुआ, सभी लोग जानते हैं, मैं बस रिवीजन दे रहा हूँ कि बाद में उनके भक्तों ने कहा कि नहीं, गुरुजी वापस लौटेंगे, और उनको आज भी लगभग 12 साल हो गए हैं, फ्रीज़र में ही रखा गया है, और आज भी उनका जो शरीर है, देह है, वो फ्रीज़र में है, इस बात के इंतज़ार में कि उनकी जो आत्मा है वो वापस लौटेगी उनके शरीर में और वो वापस से जागृत होंगे। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि वो साधना के लिए गए, वो समाधि के लिए गए, वो एस्ट्रल ट्रैवल के लिए गए, मैं मानता हूँ पूरी तरीके से, भावनाओं का पूरी कदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन क्या 12 साल बाद किसी का देह वापस से जाग सकता है? क्या वापस से आत्मा शरीर के अंदर आ सकती है जबकि वो फ्रीजर में रखा गया हो शरीर? ये संभव है? देखिए, जब आप ऐसे संतों की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहूँगा। हम भी आशुतोष महाराज जी की उस दिव्य आत्मा को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। अच्छे दिव्य आत्मा थे, अच्छे साधक थे,
कोई संदेह नहीं है। और जब उनके शरीर के साथ ये स्थिति हुई तो जो लोग मुझे मेरे विषय में जानते थे, क्योंकि अब आजकल तो सोशल मीडिया है, आप लोगों जैसे जी। विद्वान जन के माध्यम से लोगों तक मैसेज जा पाता है। पहले तो ऐसा कुछ साधन नहीं था, माध्यम नहीं था भी तो मेरा आश्रम रिमोट एरिया ट्राइबल बेल्ट में है, प्राचीन ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, तो मैं जी। लोगों से थोड़ा सा दूर हूँ। और जिनके पास ये सब प्राप्ति होती है ना, वो समाज से और इससे थोड़ा सा दूर भी जाते हैं। तो मेरी भी स्थिति वही है, जिस दिन साधना कर लूँ तो मानसिक स्थिति इतना डाउनफॉल हो जाता है, डाउनफॉल होता है, इतना डीप हो जाता हूँ कि समाज और तामझाम और दुनिया और आश्रम और प्रोग्राम की लाइक मैं बचता नहीं। जी। आज भी हफ्ते में 2 बार कम से कम मैं शरीर से निकल के देवलोक की यात्रा जाता हूँ, और कई बार तो डेली भी जाता हूँ, और कई बार 10 दिन में भी जाता हूँ। पर जिस दिन मैं 15-20 दिन 1 महीने जाऊँ तो लगता है मेरा ब्रेन फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। ये समझो कि मैं जिंदा हूँ उसी के कारण, क्योंकि उसका आनंद जो मैंने देखा वो दुनिया में कुछ आनंद नहीं है। तो आशुतोष महाराज जी के साथ जब ऐसा हुआ तो उनके कई शिष्यों ने मेरे से संपर्क भी किए, मेरे कई लोगों ने पूछा, तो मैंने उस विषय को उसी समय देख लिया था। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो चूक हो गई है, घटना घटित हो गई है, अब वो चीजें नहीं हो सकती वापस। मतलब 12 साल बाद शरीर में वापस नहीं आता। देखो, एस्ट्रल ट्रेवल में तो आप 50 साल बाद भी वापस आ सकते हैं, 20 अच्छा। साल बाद भी वापस आ सकते हैं। कई ऐसे ऋषि मुनियों का इतिहास है कि 1000 साल बाद भी वापस आ सकते हैं। मैं जब हिमालय तपस्या में रहा तो एक 720 साल का योगी मिला कंकाल में, उसकी आत्मा को बुलाए, हमने आत्मा को बुला के बात किए, तो बोले कि मेरे गुरुजी मुझे तका के गए शरीर कि मैं जा रहा हूँ देवलोक की यात्रा में, और मैं जब तक न आऊँ तो तू ये रहे। कहा मैं यहाँ तके तके मेरी मृत्यु हो गई, तो मेरा ये कंकाल हो, मेरी आत्मा भी यहीं बैठी है। और उनका जो गुरु का कंकाल पड़ा था वो जाके बद्रीनाथ के आगे एक गुफा में ऊपर पहाड़ में, वहां वो परकाया प्रवेश के शरीर मिल गया, उसमें प्रवेश करके और वहां तपस्या करते करते वहीं लीन रह गए। फिर वहां उनकी मृत्यु हो गई और दोनों एक दूसरे के जवान में फंसे पड़े रह गए। मेरे को ही देख लो, मैं जीता जागता सबूत हूं कि 6 जन्म पहले चट्टान में दब के 16 साल की उम्र में मेरी मृत्यु हुई। जब मेरी मृत्यु हुई तो दादा गुरु का तो उसी जन्म में मोक्ष था, ब्रह्मर्षि ऋषि का। वो इतने बड़े त्यागी थे कि पेड़ से फल तोड़ के कभी नहीं खाए, जो पत्ते गिर जाते थे उसको बॉयल करके रस पी लेते थे। अच्छा। और वही रस मैं पी लेता था। वही साधना मेरी पूर्व जन्म की बची थी। तो इस जन्म में मैं 3 साल भूखा रहा, कभी भूख नहीं लगी, और नीम का पत्ता, मेथी भाजी का अर्क, मिट्टी के गिलास, मिट्टी का बर्तन और लकड़ी के गिलास में मैंने पिया। 3 साल वो साधना पूरा किया इस जन्म में। तो इन्होंने थोड़ा सा जन्म दिया कि बेटा अगले जन्म में मैं आपको साधना तपस्या दूंगा, साथ में मोक्ष चलेंगे। और उसके बीच में हम लोगों का डिस्टेंस कितना हो गया, 6 जन्म। और 6 जन्म के बाद यदि अच्छी आत्मा मरती है, देवलोक जाती है, तो कई हजार साल देवलोक में रहती है, स्वर्ग में रहती है, या भटकती रहती है, जो भी है, पर डिस्टेंस बहुत हुआ मेरा जी। और इसके बीच में मेरे 6 जन्म हुए। गुजरात हुआ, वृंदावन हुआ, देहरादून हुआ, एक जन्म में मैं विदेश में राजा बना। बहुत सारी चीजें हुई मेरे साथ, सब चीजों को देखा, विदेश का चीजों को सुना, यहां तो मैं गया, देखा, मिला। तो इतना बड़ा चक्रव्यूह का ये क्रम रहा। तो एक वचन में ये स्थिति हो गई। तो आशुतोष महाराज जी का जो ये हुआ, ये एक चूक है, एक घटना घटित हो गई, और वो चीजें अब मुश्किल है, वो चीजें पॉसिबल नहीं है मेरे अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार। पर कई बार तपस्वी अवतारियों के साथ ऐसा होता है कि रिटर्न भी होते हैं, पर यहाँ पे वो स्थिति नहीं दिख रही है। मैंने जो समाधि साधना के माध्यम से मैंने जो देखा, तो वो स्थिति नहीं रह गई है। दूसरा, शरीर की उनकी कुछ अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स पार्ट्स के कुछ क्षति भी होगी जरूर। तीसरी बात, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं, जैसे मैं आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये क्रियाएं बता रहा हूं, तो मैं सबसे ये हाथ जोड़ के निवेदन करके बोलना चाहता हूं, मैं भी एक साधारण इंसान हूं, जैसे आम मानव प्राणी, वैसे मैं भी एक साधारण अज्ञानी बालक हूं। ये तो गॉड गिफ्टेड क्रियाएं मिल गई जो मैं समाज के बीच में बता रहा हूं। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर की क्रिया थी, आज भी है, जो विलुप्त हो गई कलयुग में। बिल्कुल विलुप्त कलयुग में आज इसका नाम तक कोई नहीं जानता, नाम निशान मिट गया। मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता परमात्मा ने मुझे गॉड गिफ्टेड इसलिए दिया कि मेरे माध्यम से वो इस सतयुग, त्रेता, द्वापर की विलुप्त विद्या, विलुप्त क्रिया, सनातन की यह अलौकिक ऊर्जा समाज में पुनर्जीवित, पुनरुत्थान का कार्य करना चाहे। स्पष्ट करना चाहता हूं, ना तो ये क्रिया मेरी थी, ना मेरी है, ना मेरी रह सकती। ये एक ऊर्जा परमात्मा का है जो सबके इंसान के अंदर समाहित है। हर इंसान इसका अनुभव करके एक अच्छी जिंदगी जी सकता है।
सामाजिक सफलता प्राप्त कर सकता है, रोजी रोजगार में सफलता पा सकता है, परिवार का निगेटिव ऑरा से दूर हो सकता है, प्रेत आत्माओं से दूर हो सकता है, जीवन व्यवस्थित हो सकता है, और चाहे कोमा में हो चाहे कैंसर्स में हो, उन बीमारियों से दूर होने में ये ऊर्जा क्रिया सहायक हो सकती है। इस दृष्टि में मैं बताना चाह रहा हूं। जी। दूसरा, ये क्रियाएं कल भी गोपनीय थी, आज भी गोपनीय है। ये क्रियाएं प्रदर्शन का रूप नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड क्रियाएं प्रदर्शन का नहीं है। और जो भी महानुभाव, संत, इंसान, मैं मानव प्राणी कहता हूं, पहले हम सब इंसान है, फिर संत का भेष है, बिल्कुल, या ज्ञान का भेष है। तो जिन्होंने भी इन क्रियाओं को प्रदर्शनी बनाया है, चूक ज्यादातर लोगों के साथ हुई है। चूक किस तरह की होती है? चूक ऐसा होती है कि इसमें देखो, इसमें बहुत प्योर एनर्जी चाहिए। जिस प्रकार आज साइंटिफिक तौर पे जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं कोई ऑर्गन्स का, वहां का माहौल, वाइब्रेशन को कितना मेंटेन करते हैं, बाहर का एक सेल्स, एक वायरस ना जाए, चप्पल, जूता, सांस, मास्क, आंख, कितना मेंटेन करते हैं। और ये तो प्रकृति का वो ऊर्जा है, इसके लिए एक गोपनीय कक्ष, गोपनीय क्रिया, गोपनीय साधना, निगेटिव ऑरा। यहां तक कि कई लोगों ने लापरवाही से यदि पर काया प्रवेश या देवलोक की यात्रा, एस्ट्रल ट्रेवल किए हैं, और शरीर में जो सोल के जगह है ना, एक सुई की नोक के पॉइंट बराबर है। सुई का नोक है ना जी, इससे भी हजारों नहीं लाखों बार बारीकी पॉइंट, नैनो पार्टिकल्स, नैनो 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 इनफिनाइट नैनो पार्टिकल्स, क्वांटम से का जो पार्टिकल्स है उससे भी अंत। क्वांटम भी एक हर इंसान के आईक्यू लेवल के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग वो क्वांटम होता है, जहां ना दिखाई दे। जो मेडिटेशन में डीप 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 जाएगा तो उसका सबका क्वांटम का पार्टिकल्स का फॉर्म सबका एक अलग लेवल है। बिल्कुल, ठीक है ना, समझ में तो आ रही है ना बात। तो उस पार्टिकल्स फॉर्म का जो सोल एनर्जी जैसे निकला, और यदि कोई प्रेत आत्मा भी यदि खड़ा भटकता हुआ तरसते हैं कि शरीर मिल जाए, अब वो भी शरीर में प्रवेश कर जाए, तो आपकी आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। इतना खतरनाक है परकाया प्रवेश। और परकाया प्रवेश में यदि आपने दूसरे के शरीर में समाहित हो गए और उसका ब्लड सर्कुलेशन चलना लगा, तो आप नहीं निकल पाए यदि शरीर से, तो जिंदगी भर उसी शरीर में रहोगे। आपका बॉडी फ्रिज में रखो, तो आज तो आधुनिक है तो फ्रिज में रख लिए, या बर्फ में रख लो, नहीं तो बॉडी को एक दिन आपको मिट्टी में मिलाना पड़ेगा और पड़े रह जाओगे। ये तो वैसी तरह की बात है कि अभिमन्यु चक्र में प्रवेश करना, अभिमन्यु चक्र बनाना तो बनता था, परंतु उससे निकलना नहीं बनता था। कई बार ऐसा भी होता है कि क्या आप देवलोक की यात्रा पर आपका शरीर गया लेकिन वापस नहीं आ पाया, कहीं रुक गया। इसमें चेतन अपचेतन के इसकी क्रिया है, मैं आपको बताऊंगा। पहले मेरे साथ 2-3 ऐसी अकाल मतलब मृत्यु की घटना आई सामने। 2-3 बार मेरे साथ ये घटित हुआ। तो दादा गुरुदेव ने कुछ शक्तियां ऐसी दी कि बेटा जब तुम शरीर से निकलो, तो जब सेंसलेस होता है तो कोई भी हो, प्रोटेक्शन चाहिए, ऑरा चाहिए, कोई दिव्य आत्मा, विश्वास पात्र दिव्य आत्मा का प्रोटेक्शन चाहिए जी, दिव्य शक्तियों का प्रोटेक्शन चाहिए। दिव्य आत्मा मतलब ट्रांसपेरेंट बॉडी वाला कोई आपका हो, वो तंत्र विद्या से कोई आत्मा जागृत कर ले, कोई प्रेत आत्मा जागृत कर ले, कोई मसान जागृत कर ले, कोई पिशाच जागृत कर ले, उनको प्रोटेक्शन दोगे तो बचोगे नहीं, अब बर्बाद होना तय है। क्यों तय है? क्योंकि अपना पैदा किया औलाद, अपना बच्चा तो अपना गुलामी नहीं करता। घर में कुत्ता पालो, 2 दिन उसको डांट दो तो खाना नहीं खाएगा, गुर्रा के देखेगा, है ना। और आप किसी आत्मा को तंत्र विद्या से गुलाम बना के काम कराओगे, क्षणिक पैसा के लिए, क्षणिक विद्या के लिए, क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक सम्मोहन के लिए, क्षणिक प्यार मोहब्बत इसके लिए, मोहनी के लिए, बहुत सारी चीजें करते हैं लोग, क्षणिक सुख और दैहिक सुख के लिए। तो वो आत्मा तो आपकी गुलामी कर रही है, सिद्धि में कर तो रही है, पर जिस दिन मौका पाती है उस तांत्रिक का नस तोड़ देती है। और बताऊं, उन तांत्रिकों को मैं किसी का अवहेलना नहीं कर रहा हूं, मैं सबको प्रणाम कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं तंत्र विद्या का दुष्प्रभाव बोल रहा हूं जो गलत तरीके से करते हैं। जब वो मृत्यु होती है उनकी तांत्रिक क्रिया वालों की, तो मता तो रहता नहीं कि मरेंगे कब, पर जो आत्मा को सिद्धि करते हैं उनको पता रहता है, वो तके रहते हैं। जैसे वो मरे तो ना वो मुक्ति जाते, ना मोक्ष जाते, ना स्वर्ग जाते, ना नर्क जाते, वही आत्मा उनको तुरंत अपने में कैद कर लेती। अच्छा। अब कैद कर लेती, फिर जन्म भी नहीं मिलता, और फिर कीड़े से बदतर जिंदगी होती है। तो जो सिद्ध योगी जन या सिद्ध संत होते हैं, तो वो जब जानते हैं कि मृत्यु होने वाली है, तो उसके पहले वो सारी सिद्धियों को आजाद कर देते हैं। जो सिद्धियां करते हैं, ये क्रिया है, पर सब लोग मौत को जान कौन पाता है? रेयर। या वो जानते कि अब मैं वृद्ध हो गई, सिद्धियों को नहीं चला सकता, तो उसके पहले वो आजाद करके छोड़ देते हैं। और जो लालच में पड़ा रह गया, पैसे के लालच में
इसका ये काम कर दूं, उसका गलत सलत काम कर दूं, पैसा कमा लो, तंत्र विधि कर दूं, ये कर दूं, तो किसी आत्मा को कैद करके मसान जगा के आप तो कर लिए, पर वो कि उसका क्या दुर्दशा होगी। तो ये बहुत दुष्प्रभाव है, ये नहीं होना चाहिए। हमेशा ईश्वर के मार्ग में चलो, ईश्वर के भक्ति में चलो। ईश्वर की दी हुई ये अलौकिक क्रिया है, प्राण विखंडन, परकाया, सिद्धात्मा, आत्म जागृत क्रिया, इनर जर्नी, इनर साइंस, सेल्फ रियलाइजेशन, माइंड एक्टिवेशन, सेल्स एनर्जी, न्यूरॉन्स, ऑर्गन, सेल्स, प्रोटॉन, अल्फा, बीटा, गामा, ये साइंस के साथ करो ना। ये जो साइंस से बाहर पहले स्पिरिचुअल है, फिर बाहर जब आती है, जब उसके प्रैक्टिकल होता है, जब उसको पदार्थ में लाते हैं या हम किसी ठोस चीज में लाते हैं, तो वही साइंस सिद्ध कर देती है। साइंस क्या करती है? 50 चीज को करती है प्रैक्टिकल, एक चीज प्रूफ हो गया, उसी का वो आविष्कार कर देती है। सिंपल सा मेथड है। पर कहां से होता है? पहले अंदर चेतना से होता, फिर होता है। तो मेरा कहने का मतलब कि जो ये हुआ नहीं होना चाहिए, पर अब लोगों को जो संत परंपरा है वो करना चाहिए। हमें आस्था भाव उस आत्मा से रखो। आत्मा ना कभी जलती है, ना मरती है, ना कटती है। बिल्कुल सही बात। तो उनकी आत्मा सभी शिष्यों की सानिध्य है, सभी को आशीर्वाद दे रही है, सभी को कर रही है, पर शरीर का वो चीजें छिड़ हो गया है, अब वो शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते। आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, परकाया प्रवेश और ये समाधि साधना जो थी, ये तो समझ में आती है। आपने बीच में ब्रह्मांड का जिक्र किया था कि ब्रह्मांड कितने हैं, आपने वो यात्रा की है। ब्रह्मांडों के बाहर क्या है, आपने वो यात्रा की। और उससे भी बड़ी आपने बात की कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये किस में समाया हुआ है या ये कहाँ पर है। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नासा से लेकर तमाम स्पेस एजेंसीज भी आज भी ये खोज कर रही हैं, थोड़ी बहुत खोज कर पाई हैं और खोज करने की बात कर रही हैं। इसमें आपने क्या क्या देखा है? देखिए, मैं सूक्ष्म जगत की यात्रा में चलता रहा, हमेशा जाता रहा। जैसे जैसे चलता गया, खोज की जिज्ञासा आती गई और मैं खोज करता गया और इत्तेफाक से मिलता गया, और उसको लाके मैं राइटिंग किया। राइटिंग भी मैंने 2% किया, 98% तो मैंने किया नहीं अभी तक। क्या क्या लिखूं, क्या क्या करूं, मेरा खुद लगता है ब्रेन फट जाएगा कभी कभी। और फिर उतना वहाँ थोड़ा सुख सुविधाओं की कमी भी है, तो सारी चीज़ कर भी नहीं सकते हैं। और क्या है, ये सब मेरे लिए नॉर्मल रूटीन हो गया। जैसे आप मान लो, आप इस पृथ्वी ग्रह का आखिरी पॉइंट गए हैं, वो क्या, वो पूरा आइसलैंड है जो नॉर्वे, नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, या नॉर्वे कह लेता हूँ, एग्जांपल नॉर्वे ले लेते हैं। आप नॉर्वे घूमे, मैं नॉर्वे को नहीं जानता, और आप मेरे पास नॉर्वे की चर्चा करो, अब नॉर्वे शब्द ही नहीं सुना कि आखिरी पृथ्वी के सिरा में ऐसा बर्फ है, तो मेरे को तो इमेजिन लगेगा। मैं कहूँगा कैसे होगा, मैंने जहाज का नाम नहीं सुना कि जहाज से जा सकते हैं, पानी वाले जहाज का नहीं सुना तो आश्चर्य लगेगा। उसी प्रकार से आप लोगों को और इंसान, मानो हमारे सभी दर्शकों को ये लगेगा कि आश्चर्य है। मैं जा रहा हूं तो मेरे को नॉर्मल रूटीन लग रहा है। बिल्कुल, मेरे को ऐसा नॉर्मल रूटीन लगता है जैसे आप घर से निकलते हो, सब्जी भाजी लेते हो, मॉल जाते हो, पिक्चर देखते हो, घूम के आ जाते हो, वैसे मेरे को ये नॉर्मल लगता है। मुझे ये लगता नहीं कि कोई मिस्ट्री है, कोई बहुत बड़ी चीज है। हमारे लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री है, परंतु ना हो। हाँ, आपके लिए भी है, लोगों के लिए भी, दर्शकों के लिए। पर मैं सभी दर्शक भाइयों से कहना चाहता हूँ, आपसे भी कहना चाहता हूँ, माताएं बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि ये ज्ञान हर इंसान के अंदर समाहित है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग नोट करें। व्यक्ति के अंदर, जो स्पिरिचुअल हो या ना हो, तब भी, जो कभी ना मानता हो अध्यात्म को, जो कभी किसी भी धर्म का हो जी, कोई भी जाति विशेष का हो, और जीवन और जन्म से राक्षस प्रवृत्ति का हो जी, उसके अंदर भी ये ऊर्जा शक्ति समाहित है। अच्छा, उसको जागृत करके जानने की जरूरत है। जैसे ये बंद कमरा है, लाइट लगा है, बटन है, जिसको पता है स्विच ऑफ करेगा तो अंधकार 2 मिनट में पार हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उजाला आ जाएगा। उसी तरह से शरीर के अंदर की ये सेल्स एनर्जी, नर्वस सिस्टम की एनर्जी, हमारे ब्लड सर्कुलेशंस के सेल्स एनर्जी को प्रोटॉन पे जाओ और फोटोन पे जाओ, माइक्रोकॉन्ड्रिया पे जाओ, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा हर इंसान के शरीर के अंदर समाहित है। और कोई भी इंसान आज तक अपने दिमाग का पूरा उपयोग नहीं कर पाया। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन सब साइंटिस्टों ने भी, जो सबसे हाईली साइंटिस्ट का आईक्यू लेवल नापा गया है मेमोरी का, तो 6% नापा गया। मेरे रिसर्च के अनुसार जो साइंस कहती है कि 6% है, मेरे अनुसार 0.06% वो रिसर्च है। और 0.06% से हमारा समाज, हमारा विज्ञान
इतना बड़ा समाज का निर्माण आधुनिक विज्ञान कर दिया, जिससे आप और हम कितना सुख सुविधा पा रहे हैं। ये माइक जी। विज्ञान की देन है। हम भी नमन करते हैं विज्ञान को, प्रणाम करते हैं। स्वस्थ जीवन हो जाए, ऑपरेशन हो जाए, पहले शल्य चिकित्सा में फाड़ते थे, आज विज्ञान कितना एडवांस हो गया, यात्रा कितना एडवांस हो गया, सारी चीजें एडवांस हो गई। बिल्कुल। परंतु जो विज्ञान को हमने निर्माण किया, फिर हमने उस निर्माण के गुलाम हो गए। यहाँ चूक हो गई हमारे जीवन में, क्योंकि जिसने भी विज्ञान को के माध्यम से जो आधुनिक विज्ञान एडवांस, जो आज का मॉडर्न साइंस है जी। इस मॉडर्न साइंस में जो हमने आविष्कार किया, एक तरफ अभिशाप है तो एक तरफ फायदा है। अभिशाप की ओर हम ज्यादा गए, फायदा की ओर कम गए, उपयोग कम किए, दुरुपयोग ज्यादा किए। ये हमें नहीं करना चाहिए, और ये मेंटेन होता है ध्यान साधना से, समाधि साधना से, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड से। आप जितना डीप मेडिटेशन करेंगे उतना आपका जीवन नियंत्रण होगा, उतना समय का और यंत्रों का सदुपयोग करोगे, तो दुरुपयोग यही दूर शायद होगा। आस्क्रिया योग है। हाँ, मेरे आस्क्रिया योग में हमने जो आस्क्रिया योग में प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जी। आज से आत्मा सस्य साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, ऑल टाइम मेडिटेशन, जी। यानी योग का एटीएम है आस क्रिया योग। ऑल टाइम मेडिटेशन, प्रत्येक मानव प्राणी हर समय ध्यान करता है, उसको पता ही नहीं कि मैं ध्यान करता हूं। अब वो अलग से कोई टेक्निक पाना चाहता है जिससे वो ध्यान करना चाहता है। जी। तो हमें हर समय हम ध्यान कर रहे हैं, बस ध्यान को सही तरीके में लाना है, बस इतना फर्क है। दूसरा, यदि कोई इंसान कहता है कि योगी जी आप परकाया प्रवेश करते हो, हमको करके दिखाओ, देवलोक जाते हो, हम क्या माने, आप हमको करके दिखाओ, एस्ट्रल ट्रेवल करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, मेरे घर में डिब्बा कहाँ रखा है ये दिखाओ, तो आपको मैं बता दूं कि अध्यात्म की चीजें अनुभूति का है, अनुभूतियां होती हैं, इसे अनुभव करो और जीवन बदलता है। और कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान जो जीवित है बता दे कि अनुभव के ऊपर जिंदा नहीं है। आप मानते हैं मेरी इस बात को? क्योंकि कोई भी इंसान जीवित है तो उसका पहला प्रमाण क्या है कि वो सांस लेता है, श्वास लेता है, एक्सहेल और इनहेल ब्रीथिंग है। दुनिया में कोई आज तक सांस को दिखा पाया किसी को? नहीं, देख ही नहीं सकते, नहीं देख सकते। पर कोई बोल दे मैं सांस नहीं ले रहा हूं, ये भी पॉसिबल नहीं है। वो जिंदा बैठा है, अगर जिंदा बैठा है तो बोलेगा कि मैं सांस नहीं ले रहा हूं? नहीं बोलेगा ना। बोल सकता वो कैसे कह, अरे मैं आज सांस लेना भूल गया था, रुको रुको थोड़ा सा रुको, मैं सांस ले लूं फिर चलता हूं। तो बोलने लायक नहीं बचेगा वो। बोलने लायक नहीं बचेगा। तो श्वास क्या हो रहा दिख रही है किसी को? नहीं, अनुभव हो रहा। जी। तो अनुभव में ही हमारा जीवन टंगा है, अनुभव में ही हमारा आविष्कार टंगा है, अनुभव में ही हमारा समाज टंगा है, और अनुभव में ही होल जीव लाइफ मानव प्राणी का, ऑल ह्यूमन बींग्स का लाइफ ही है। तो मेरे भाइयों, अनुभव में तो तुम जिंदा हो जिससे तुम क्वेश्चन कर रहे हो, तो पहले अपने अनुभव को मेरे को प्रूफ एविडेंस दे दो, मैं भी प्रूफ एविडेंस दे दूंगा। ठीक बात है, ये तो है ना, लॉजिक बात है ना? लॉजिकल है भाई। खाना खाते हैं, जीवित कहे से हमको शरीर को कहे से ऊर्जा मिलती है? खाना से। बिल्कुल। तो जब खाना खाते हो तो स्वाद दिखा पाए? हाँ, मैं स्वाद निकाल के वहां रखा हूं, मेरे को टेस्ट दे दो, मैं रख लूं। कॉमन सेंस बात है। किसी ने टेस्ट दिखा पाया? नो, किसी ने नहीं। आप और हम अभी रसगुल्ला दोनों खाएं, मेरा स्वाद अलग होगा, आपका स्वाद अलग होगा। 5000 लोग खाएंगे, 5000 लोगों का स्वाद अलग होगा। क्यों? जब वही अनुभव करने का तरीका अलग है। अनुभव, और जिसके शरीर के अंदर वेव्स फ्रीक्वेंसी, सेल्स एनर्जी, और हमारे जीव के सेल्स और नर्वस सिस्टम की एनर्जी जिसकी जैसी एक्टिव है, जैसी चित्त वृत्ति में है, जैसी चेतना में है, जैसे ऑरा में है, जैसे परिवेश में है, उस तरह से उसका हमको स्वाद मिलेगा। अब वहीं डायबिटीज वाले को बैठा दो तो बोलेगा यार मेरे लिए जहर है, मैं तो खाऊंगा ही नहीं। हाँ, मानते ना बात को? बिल्कुल। तो हमारा जीवन किस में हुआ? ऊर्जा भी किससे मिल रहा? अनुभव से मिल रहा। जिंदा भी किससे है? अनुभव से है। अच्छा, आंख से हम लोग देखते हैं, आंख से देखते हैं तो हमारा वेव्स जो निकल रहा, तरंग दिख रहा किसी को? नहीं। पर आप कह सकते हो कि बिना वेव्स के मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है। वो इमेज नहीं बनेगी आई के अंदर, तो आई के अंदर इमेज नहीं बनी। कैसे बनी इमेज? वेव्स फ्रीक्वेंसी से बनी। तो जो वेव्स तरंग से हम दुनिया में चल रहे, यही तरंग तो शरीर के अंदर मैं दिखाने की बात कर रहा हूं। इनर जर्नी में, इनर साइंस में हम यही वेव्स एक्टिव की तो बात कर रहे हैं, इनर सेल्स की ही तो बात कर रहे हैं। आपको फीवर हो जाए, कुछ साल पहले कोरोना आया, लोगों के टेस्ट चले गए मुंह से, जीव वही, ब्लड वही, टेस्ट चले गए, सेल्स क्या हुआ? डेड हो गए। बिल्कुल, अनुभव चला गया। अनुभव चला गया। अब बता दो ना, स्वाद नहीं था तो मैं भैया मैं खा ले रहा हूं, तेरे बल्दी में स्वाद ले लिया हूं, यार इसका स्वाद अच्छा, तू पाले स्वाद। हुआ ऐसा? नहीं, पॉसिबल। तो मेरे भाइयों, मेरे साधक, मेरे माताएं बहनें, इस चीज को दिमाग में रख लो, लॉजिक की। हमारा संसारिक जीवन, इस स्थूल शरीर का जीवन 98% अनुभव पे सफलता और असफलता है।
सक्सेस, एक इंसान सक्सेस होता खुशी महसूस करता, एक इंसान अनसक्सेस होता है तो दुखी महसूस तो छोड़ो, जाके फंदा लगा के पंखे में मर जाता है, आत्महत्या कर लेता। बिल्कुल। अनुभव के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया, फिर भी वो है, मरा तो नहीं ना, बिल्कुल शरीर छूटा ना। बिल्कुल। तो शरीर से कनेक्शन भी हमारा अनुभूति के ऊपर है, खाना भी अनुभूति के ऊपर है। अभी एसी चल रही है, आपको ठंड लग रही, मुझे गर्म लग रहा, आप दिखा दो ठंड कहाँ लग रही है, मैं दिखा दूं गर्म कहाँ लग रहा, क्या दिखाएंगे? अनुभव। टेम्परेचर क्या देखते हैं? फील कर रहे हैं ना, तो व्हाट इज द फीलिंग से तो अनुभव ही तो, अनुभव ही तो ना। बिल्कुल। तो कहाँ पे वो है बताइए? और डॉक्टर्स जो साइंस हमारी चीजें रिसर्च करके लेके आए साइंटिस्टों ने, तो पहले उन्होंने मेमोरी में स्ट्रक्चर बनाया, उनके अंदर की विचार की ऊर्जा जागी, कॉन्शियस सबकॉन्शियसनेस माइंड एनर्जी एक्टिव हुई, फिर वो उन्होंने क्रिएट किया, फिर उसको प्रैक्टिकल किया, फिर जब वो थ्योरी बन के स्ट्रक्चर आया तो आविष्कार कहलाया। तो आविष्कार की जननी कौन हुआ उनका? प्रथम अनुभव हुआ, प्रथम अंदर का स्ट्रक्चर हुआ। तो अनुभूति के बिना, प्री प्लान स्ट्रक्चर के बिना, मनोविकृति के बिना और मनोनियंत्रण के बिना, मानसिक नियंत्रण के बिना दुनिया और समाज में कुछ पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं। वेव्स फ्रीक्वेंसी के बिना कुछ है? साइंस ने जो रिसर्च किया, इसरो ने किया, नासा ने किया, और भी वर्ल्ड के जितने भी कंट्री के साइंटिस्टों ने किया, क्या किया? पहले अनुभूति लाए, रिसर्च अंदर लाए, क्रिएट किए, अनुभव को लाए, फिर उसको प्रैक्टिकल में देने के लिए समाज में कोशिश किए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात मजे की बताएं कि लोगों ने, साइंटिस्टों ने रिसर्च किया खेल खेल में, अब करते गए, बनाए तो कुछ, अब बन कुछ गया, बन कुछ गया, उनको भी लगा वाओ इस चीज का इन्वेंशन हो गया। इसी प्रकार मेरे भाइयों, मैं भी ध्यान करता गया, ऊपर जाता गया, देखता गया, और समाज में बीच में लाके देता गया। और अभी तो मैंने बहुत सारी चीज दी ही नहीं, जो देने की कोशिश कर रहा हूं, जो आप जैसे सहयोगी जन और आप सभी दर्शकों के जैसों के सहयोग से ही ये सब हो पाएगा। और दूसरी बात, यदि लोग कहते हैं मैं झूठा हूं, मैं फेक हूं, ये मैं झूठा फेक नहीं हूं, ये आप झूठे और फेक की मनोविकृति आपकी बहुत एक्टिव है और बाहरी लेयर में वही दौड़ रहा बार बार, इसलिए विचार चेतना और हाथ में मोबाइल में वो विचार आ रहे हैं। जैसे गौतम बुद्ध की एक दृष्टांत बताता हूं, मुश्किल से 30 सेकंड में खत्म करेंगे। जब वो धर्म प्रचार के लिए समाज में निकले, एक गांव में गए, तो जैसे गांव में जागीरदार राजा होते, अब देखेंगे कि यार हमारी दुकानें बंद हो रही हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी पूरी ताकत दिखाते हैं कि वो इंटर न कर पाए। और ध्यान रखना, जब उपहास होना चालू होता है तब समझो कि आप सफलता के प्रतीक, सफलता के मार्ग में चालू हो गए, क्योंकि आप उनके मेमोरी से डिफरेंट बात कर रहे हैं ना। अब यदि 4 शराबी शराब पी रहे और आप जाके उनका बोतल फेंक दो, आपसे बड़ा दुश्मन कोई होगा? जबकि आप जान रहे हो कि अभी पिएगा और इसमें ऐसा पॉइजन मिला कि इसका लंग्स डैमेज हो जाएगा, पर उसको तो नहीं दिख रहा, तो उस वक्त आप क्या होंगे? दुश्मन होंगे। पर 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद उसके लिए आप भगवान स्वरूप होंगे। तो 2 साल, 10 साल, 5 साल बाद जब लोग साधना करेंगे ना और इस ऊर्जा को आनंद लेने लगेंगे ना, तो उनको लगेगा वाकई यार मैं भगवान से मिल रहा हूं। कि कौन भगवान? जो उनके अंदर बैठा है, वो भगवान से वो मिल रहे हैं। उसी प्रकार जब गौतम बुद्ध वहां गए और जब एक मालगुजार गढ़ी का बहुत चिल्लाने लगा, मेरे गांव में मत घुसो, प्रचार करनी है, तो गाली गलौज जितना माँ बहन बना सब कर्म कर दिया। गाली का मतलब ही क्या? कॉमन सेंस है, अभद्रता। तो उनके शिष्य तमतमा के गुस्से में दौड़े कि हम, हमारे गुरु जी को गाली देता, हम रुक बताते हैं। तो उन्होंने कहा सब शांत रहो, क्योंकि वो तो आत्म साक्षात्कारी थे, आत्मबोध था, तो वो शांत थे, मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो देह को गाली दे रहा था, मुझे तो दे नहीं रहा सोल को। तो शांत होकर जब वो बड़बड़ करके शांत हो गए, तो वो एक ही चीज कहते, हे राजन एक बात बताइए, आप जब बाजार जाते हैं तो बाजार में जो सामान लेने जाते हैं, मीना बाजार में, पहले मीना बाजार चलती थी, आजकल मॉल चल गया है, तो जाते हैं तो आप मॉल से पूरा सामान लेके मीना बाजार से आ जाते हैं, ये जो आपको पसंद हो तो वही लेके आते। बोले नहीं मुझे जो पसंद हो वो लाऊंगा, मैं क्यों सब लाऊंगा? तो बोले हे राजन, इसी तरह आपके ये बाणी दी हुई जो गालियां थी, मैं इसको नहीं ले रहा हूँ इस दुनिया के बाजार से, आपकी चीजें आपको वापस कर रहा हूँ। अब कहे भी कुछ नहीं और सब कुछ हो गया। तो उसी तरह से हमारे समाज में आप लेना क्या चाहते हैं और स्वीकारना क्या चाहते हैं, इसके लिए डीप मेडिटेशन करो और एनालिसिस करो, मेमोरी में चिंतन करो, ध्यान करो। स्वयं शरीर के अंदर की यह ऊर्जा जागेगी और अंदर से विस्फोट होगी ऊर्जा, ग्रह और सूरज तारा मंडल जैसी ऊर्जा विस्फोट होगी अंदर, और ऐसी ऊर्जा चेतना को प्राप्त करोगे जो जिंदगी में नहीं पाए वो जीवन पाओगे। दुख
आपसे 100 करोड़ किलोमीटर दूर देखेगा। सुख बिल्कुल। आपके कदम के तलवे के नीचे पड़ा रहेगा। और ये सुख और दुख का निर्माता आपका मनोविचार और मनोविकृति है। विचारों का खेल है। एक साइकिल चलाने वाले को मोटरसाइकिल मिल जाए तो उससे बड़ा सुखी नहीं, और एक रोल्स रॉयस में चलने वाला चार्टर प्लेन को देख के बार बार कहता है ये कब मिलेगी, उसमें भी सुख नहीं है। तो विचारों से सुख है और विचारों से दुख पैदा होता है। और इन दोनों में मानसिक स्थिति को नियंत्रण करने के लिए मेडिटेशन इज द कंपल्सरी होल सक्सेस इन दिस लाइफ। यदि सक्सेस होना है तो मेडिटेशन करे, और ये स्वयं की ऊर्जा है, स्वयं की चेतना है। मैं जो क्रियाएं बता रहा हूं प्रत्येक मानव प्राणी के अंदर है। डीप क्रियाएं हैं, रिसर्चर क्रियाएं हैं। फिर भी कोई करना चाहे तो हम इसको आसान से आसान तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मेडिटेशंस कराते हैं। सुबह 8, रात को 8 से 9 हमारा लाइफ टाइम फ्री मेडिटेशन चलता है। ऑनलाइन सब कोई कर सकता है। सुबह 6 से 7 चलता है। सांसों का ध्यान, रिसर्च, अभी अनाहत चल रहा था। आज क्रिया योग पे 100+ योगिक क्रियाएं हैं मेडिटेशन। किसी का कोई कॉपी नहीं, कोई पेस्ट नहीं, एक एक वर्ड मेरे अंदर की यात्रा का है। इसी तरह आप लोग भी बब्बर शेर बनो ना, अपने अंदर ध्यान करो। खुद किसी से डिपेंडेंट क्यों होते हो? मानसिक गुलामी से निकलो। बिल्कुल। ध्यान करके और करोड़ों वर्षों को देख लो। आप आकाशिक रिकॉर्ड में मनोविकृति से पूर्व जन्म को देख रहे हो और बोलते हो कि हाँ मैं देख रहा हूं। हमारे वेद में कहीं लिखा हो आकाशिक रिकॉर्ड तो बता दीजिए कहां से साधना आ गई? बताइए कहां से आ गई ये साधना? अपने से क्रिएट करके साधना करेंगे तो मनोविकृति और मानसिक पे ही हम कर सकते हैं, एक्चुअल नहीं है। शास्त्र संबद्ध बात करो। शास्त्रों का जो रिसर्च है वो देखो, ऋषि मुनियों का देखो, सनातन का वैदिक काल का देखो। मैं आप लोगों को पूर्व जन्म देखने का बहुत आसान तरीका बताता हूं। 4 आना पैसा नहीं लगेगा और हर इंसान अपना देख सकता है। सिंपल मेडिटेशन करो, डीप मेडिटेशन में जाओ, डेली मेडिटेशन करो, ध्यान का लेयर बाय लेयर खोलो। विचार एक दिन समाप्त हो जाएगा और एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करोगे जो अद्भुत होगा। जब मेमोरी को खाली करके मेडिटेशन में जाओगे तो आपके अंदर का क्वांटम मैकेनिज्म में छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म की एनर्जी मिलेगी। फिर छोटा छोटा तिनका नहीं, कभी कभी आग लगाओ तो बहुत बारीकी तिनका आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। वो तिनके से आएंगे, फिर एक दूसरे से तिनके जुड़ेंगे, वेव्स पार्टिकल का निर्माण हो जाएगा शरीर के अंदर। जो वेव्स से शरीर अंदर, इनर और आउटर चल रहा है, वो आपको फिर क्या होगा? जादू दिखने लगेगा। अच्छा। जब दिखने लगेगा अंदर आंख बंद में, फिर खुले आंख में भी दिखने लगेगा। फिर वो वेव्स बाहर भी देख सकते हो, अंदर भी देख सकते हो। फिर वो चेतन मन कहाँ है? आज साइंस बता दे कहाँ पे चेतना मन होता है, कॉन्शियसनेस कहाँ होता है। मैं तो अभी तक जानता हूं कि नहीं बता पाई परफेक्ट कहाँ है। सोल कहाँ है? कोई नहीं बता पाया। मैंने रिसर्च किया, हार्ट पे सोल का स्थान है, मन का स्थान इधर है। अब चेतन मन मस्तिष्क के पीछे, यहाँ छोटा दिमाग चेतनिक के पास है। मैं साइंस और डॉक्टर नहीं हूँ, किताबी ज्ञान नहीं है, मेरे अंदर का अनुभव है जो मैं बता रहा हूँ। आपका आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान है। अध्यात्म भी खुद में एक विज्ञान है। दुनिया का कितना भी बड़ा विज्ञान है, पहले अध्यात्म आया तब ना बना। क्योंकि जिसने भी रिसर्च किया तो जब आत्मा रही शरीर में तब ना हाथ मूवमेंट चला, तब ना उसने किया। सोल निकाल के शरीर से रिसर्च कर दे, हम मान लेंगे कि यू आर वेरी टैलेंट रिसर्चर हैं। कोई कर पाया? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब पॉसिबल जड़ चेतन ही नहीं है तो आप कैसे हो? जड़ को छोड़ के काम करोगे, सक्सेस होगे? नहीं ना। मैं जड़ की बात कर रहा हूँ, जड़ की बात कर रहा हूँ। दुनिया का जो है तो पहले वो एनर्जी है, फिर वो। एक बार मेरी साइंटिस्टों से बात हुई थी, तो जर्मनी के थे, कई कंट्री के साइंटिस्ट थे। कोई डॉक्टर योगी और स्टार में विंग्स में गया था किसी डॉक्टर योगी और साइंटिस्टों का रिसर्च था। अच्छा। वहाँ वो लोग बोले हमने MRI मशीन बनाया, ये बनाया, वो बनाया, वो प्रोजेक्टर लगा लिखा दिखाया। मेरे साथ IIT के प्रोफेसर बैठे थे, बहुत लोगों ने कहा इट्स वेरी इम्पॉसिबल। ये लोग कहते हैं सोल इधर होती है, मैं कहता हूँ सोल इधर होती नहीं है, सोल तो कहीं और। बोले योगी जी कैसे कहते हैं? मैं कहा हाँ सही बात है। बोले चलो जाओ। मैं स्टेज गया, मैंने बोला, मैं कहा मेरे साथ 16 साल की उम्र में घटना घटी, और घटना घटित हुई, और घटना घटने के बाद मेरे यहाँ से निकली सोल, और मैं आज भी खुली आंखों से देखता हूँ। और मैं यहाँ से निकला और उनके सामने निकल के भी दिखाया। ये तो अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही तब इसका वैल्यू समझ में। पहले तो खिलौना था मेरे लिए, 10 लोग बैठो मैं निकल के दिखाता हूँ, 50 लोग बैठो, ऐसा भी होता था मेरे साथ। और अभी भी कभी ऐसी बात आएगी उस लेवल के लोग हों तो अभी भी मैं निकल के दिखाने को तैयार हूँ। छुपाने की चीज़ नहीं है, पर मर्यादा हो, छल कपट ना हो जी, इसकी श्योरिटी हो। क्योंकि दुनिया और समाज विभिन्न है। दुनिया और समाज अलग अलग नज़र से देखे फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई तो सच्चाई है। देखो सूरज है तो सूरज है, चंद्रमा है तो चंद्रमा। आप सूरज को कोई सन बोले तो वही है,
भानु बोलो तो वही है, भास्कर बोलो तो वही है, दिवाकर बोलो तो वही है। अब नशेड़ी सूरज में पड़ा है, वहां जमीन में सोया है, तो उसको सूरज वही धरती जो घूम रही वही दिख रहा होगा कि मैं ब्रह्मांड में घूम रहा हूँ। सही बात है। तो आप अपने नशा और आईक्यू लेवल और कुंठित विचार से निकलो तो दुनिया को देख पाओगे। और कहाँ देख पाओगे? अपने इस ब्रह्मांड मस्तिष्क के अंदर, इस खोपड़ी के अंदर। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ खुले शब्दों में। शास्त्र कहता है ये ब्रह्मांड है मस्तिष्क, और मैं कहता हूं पूरे ब्रह्मांड की देवी देवता जो मैंने ऊपर देखता हूं ना लोग, वो शरीर के अंदर भी मैं देखता हूं। मैं शरीर के अंदर की यात्रा कराऊंगा जिसमें पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स की यात्रा करके शरीर के अंदर देवी देवताओं को आप देख पाओगे, ग्रहों को देख पाओगे, सूरज को देख पाओगे। और मेरे सामने कोई बोले कि सूरज मैं शरीर के अंदर देखता हूं, पूछूंगा कहाँ है, वो बताएगा यहाँ है। यहाँ होता ही नहीं है, मुझे पता कहाँ है सूरज होता है शरीर में, कहाँ पे सूर्य तत्व जागृत होता है, चंद्र तत्व कहाँ जागृत होता है, पृथ्वी तत्व कहाँ जागृत है, शरीर की आकृति कैसे बड़ी होती है, ब्रह्मांड में राम जी कहाँ दिखेंगे, कृष्ण कहाँ दिखे। हम तो ऑनलाइन में ऐसी क्लास करा देते हैं, पता है, एस्ट्रल ट्रेवल ऐसी, सूर्य जी के, चलो शिव जी के दर्शन करना, चलो हम करवाते हैं। ऐसा है, ये है तो देने में क्या फर्क है। अच्छा, आखिरी में मैं कुछ और भी समझना चाहता हूँ। मेडिटेशन का आपने कहा कि सब कुछ मेडिटेशन है, मेडिटेशन से ही सब कुछ होगा, अंदर की यात्रा आप मेडिटेशन से कर पाओगे। मेडिटेशन करने वाले लोग जो नया नया शुरू करते हैं, उन लोगों के सबसे ज़्यादा सवाल इस तरीके के होते हैं कि मेडिटेशन करने बैठता हूँ, ध्यान ही नहीं लगता, मेडिटेशन करने लगता हूँ, अजीब अजीब ख्याल आएंगे, अजीब अजीब बातें आएंगी, तो लगता ही नहीं है। मतलब आप बैठने के 1 से 2 मिनट के अंदर ही आपका ध्यान टूटता है, आपका शरीर थकता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं और वहीं के वहीं चीज़ें रह जाती हैं, मेडिटेशन आगे बढ़ नहीं पाता। इन सब चीज़ों से कैसे निपटें? देखो, उसके लिए प्रॉपर क्लास करें। ध्यान एक विज्ञान है जी, और विज्ञान भी उपजा है, वो ध्यान से उपजा है। ध्यान उसका जड़ चेतन है, आत्म ऊर्जा जड़ चेतन है। ठीक है। तो ध्यान किसी गाइडेड टीचर से करें, कोई स्पिरिचुअल लीडर से करें, तभी उसको प्रॉपर कर पाएंगे। क्योंकि शरीर के मस्तिष्क में इतने में समस्त ब्रह्मांड समाहित है, एक एक सेल्स में अरबों खरबों किलोमीटर की यात्रा है। तो आप ध्यान बिना गाइड के करेंगे, अनसक्सेस होना तय है। एनर्जी कहीं फंस जाएगी, पागल हो जाओगे, पैरालिसिस जैसी स्थिति हो जाएगी, पेट फूलने लगेगा, एसिडिटी खराब हो जाएगी, पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियों परेशानियों से सामना कर सकते हैं आप। ध्यान आंतरिक विज्ञान है, इनर जर्नी, इनर साइंस को हम प्रॉपर कराते हैं। यदि आप लोग चाहें तो मेडिटेशंस कर सकते हैं, और जिसके पास टाइम नहीं है तो प्रॉपर गाइड लेके कर ले। आज क्रिया योग यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किसी न किसी गुरु को होना जरूरी है, क्योंकि गुरु ही जब फंसोगे तो आपको रास्ता भी दिखाएगा, फंसोगे तो बाहर भी निकालेगा। तो गुरु बिना कुछ नहीं हो सकता। हम तो एस्ट्रल ट्रेवल करवाते हैं, इनर जर्नी कराते हैं, पर हम कहते हैं बिना गाइड के नहीं, क्योंकि हमें पता रहेगा कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो। 72,72,72,720 मांसपेशियां हैं। एक मांसपेशी में भी आपके सेल्स ये फंसे ना तो जीवन भर निकल नहीं पाओगे, अकेले किए तो। और जिन्होंने किया है तो पछता रहे हैं, और ये तो उनको मिला नहीं और ये तो उलझ गए। ऐसे कई केसेस आते हैं हमारे पास, कई केसेस आते हैं। तो हम फिर बोलते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करो। वो तो देखो, जैसे डॉक्टर के पास जाओ ना, बीमारी बताओ तो पता देगा कि क्या बीमारी है, हाँ ये है ये। वो ऐसे ध्यान के मानो तो हम ऐसे सोते रहे ना, कोई बताए कितना भी डीप समाधि का बताए तो हम बता देंगे यहाँ ये गलती, ये गलती, यहाँ गलती क्यों तुम्हारी ऊर्जा है, उस पूछते नहीं, हम खुद बताएंगे ये होगा, थोड़ा सा पूछेंगे बस, हो सकता है वो भी ना पूछे, वो वेब से देख के बता देंगे। तो ध्यान, जिस प्रकार शरीर का भोजन, शरीर का ऊर्जा हमें भोजन से मिलता है, उसी प्रकार से हमें नर्वस सिस्टम का और सेल्स का जो भोजन है वह हमारा ध्यान है। ध्यान से मानसिक स्थिति नियंत्रण होती है, ध्यान करने से अपराध समाप्त होगा, ध्यान करने से सफलता प्राप्त करेंगे, ध्यान करने से स्वास्थ्य ठीक होगा। डॉक्टर भी क्या कहते हैं, ऑपरेशन करिए या कुछ भी कहेंगे, बी पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल भगवान पे भरोसा रखो, सोच अच्छी रखो, हम अच्छा कर रहे हैं, बाकी सोच अच्छा रखो। वो देखेगा यार ये नैरो माइंडेड जा रहा है, ये डिप्रेस हो जा रहा है, यार ये ठीक नहीं हो पाएगा, इसको ऑपरेशन अभी मत करो, जब तक इसको हैप्पीनेस ना दो, गार्डन में बैठाओ, पिक्चर दिखाओ, एंजॉय करो, तब होता। सारी बीमारी का जड़ का फसाद ही हमारा विचार है, और सारी बीमारी को ठीक करने का जड़ का औषधि अमृत भी हमारे विचारों में भरा है। विचार के भी कई लेयर हैं जो हम डायग्राम बना के बताते हैं, कराते हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मुझे लगता है सबको करनी भी चाहिए, क्योंकि आज क्रिया योग को मैं जितना अभी आपसे समझ पाया सुनकर, मेरे लिए भी पहली बार सुनने वाली चीज़ थी, लेकिन बड़ी ही दिलचस्प है, क्योंकि हर किसी को अंदर की यात्रा करनी चाहिए। हम संसार में अपनी बाहर की यात्राएं करते हैं, लेकिन बीच बीच में अंदर की यात्रा करते रहेंगे तो इससे हमारी कैपेबिलिटी बढ़ती है। लोग कहते हैं ना कि इससे फ़ायदा क्या है, इससे बहुत तरीके के फ़ायदे हैं। दुनिया के अंदर आप सही विजन के साथ आगे बढ़ोगे, सही क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ोगे, तो हर चीज़ जो आप पाना चाहते हो वो पा पाओगे।
मुझे लगता है सबको ये जुड़ना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए, और सही अगर गुरु मिल जाए तो फिर बहुत अच्छी बात हो जाती है। जी जी। तो आज आप आए स्टूडियो में, आपने जो बातें बताई हैं वो सुनने में मतलब कुछ बातें तो ऐसी थी जो हमारे शायद अभी भी समझ से परे होंगे, और लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये कैसे हो सकता है। उन बातों पे जो कमेंट आएंगे आप लोग लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या अभी भी संदेहजनक लग रहा है। कमेंट आएंगे, मैं आपको फिर बुलाऊंगा, आप फिर आइएगा, फिर जी हम जी। उन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, आप जी आए स्टूडियो में और आपने अपना समय दिया। जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको एवं आपके सभी दर्शकों को, मेरा धन्यवाद। और मेरा विनम्र प्रार्थना है कि ये जो हमने बताया, ये कोई अजूबा घटना नहीं, ये हर इंसान के अंदर है। दर्शक जो देख रहे हैं उनके शरीर के अंदर है। मेरे अंदर खोजने की अपेक्षा वो अपने शरीर के अंदर खोजें, मिलेगा। यदि नहीं मिलता तो मेरा मदद ले सकते हैं। एक सेवक के रूप में ईमानदारी से मैं सेवा करूंगा, जिससे आप अपने शरीर के अंदर ये अनसुलझे रहस्य को स्वयं उजागर करेंगे, स्वयं जानेंगे, और आप लफ्जों से बताएंगे कि हाँ ये पॉसिबल है। क्योंकि ये शरीर हमारा विज्ञान है, और इस विज्ञान को प्रत्येक इंसान अपने शरीर का अधिकारी है। तो इसके अंदर के रहस्य को हमें जानना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ विश्राम। जय गुरुदेव। जय हो।